वैद्य जी का चमत्कारी उपाय। एक शहर में एक लड़का रहता था। उसका नाम आकाश था। वह एक स्कूल में शिक्षक का जॉब करता था। उसके साथ उसके माता पिता रहते थे। उसके पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। एक दिन काम करते करते मशीन में उनका हाथ कट गया। इस वजह से उनका जॉब चला गया। घर की सारी जिम्मेदारी अब आकाश पर आ गई थी। आकाश अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखता था। कुछ महीनों के बाद आकाश की शादी हो गई। उसके पत्नी का नाम साक्षी था। घर में पत्नी आने के बाद आकाश सोचने लगा कि साक्षी अब अच्छे से घर संभाल लेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। साक्षी का स्वभाव बहुत जिद्दी और चिड़चिड़ा था। वह अलग अलग बहाने ढूंढती थी और रोज़ अपने सास के साथ झगड़ा करती थी। एक दिन आकाश स्कूल से घर लौटा, तब उसने देखा कि साक्षी माँ के साथ बहुत झगड़ा कर रही है। उसने साक्षी को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह आकाश से कहने लगी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, हम दूसरा घर किराए से लेकर रहेंगे। लेकिन आकाश ने साफ मना किया कि मैं अपने माता पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे अलावा उनका कौन है? तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। साक्षी गुस्से गुस्से में दूसरे दिन अपने मायके चली गई। वहाँ से साक्षी एक दिन अपनी सहेली से मिलने गई। उसने सहेली को सारी बात बताई और कहने लगी कि मुझे कोई ऐसे वैद्य जी के पास ले चल जो कि मुझे वह अपनी सांस को मारने की दवा दे। उसकी सहेली सुनकर दंग रह गई। सहेली ने उसे समझाया और कहा कि तुम कल मेरे घर आ जाना। मेरे पहचान के एक वैद्य जी है, मेरे घर से कुछ ही दूरी पर रहते हैं। फिर दूसरे दिन साक्षी और उसकी सहेली दोनों वैद्य जी से मिलने गए। साक्षी ने अपनी समस्या वैद्य जी को बताई। वैद्य जी बोले, मैं तुम्हें दवाई तो दे दूंगा, लेकिन वह धीरे धीरे असर करेंगी। इसे खाने में मिलाकर दिन में एक बार लेना है। इसे असर दिखाने में 2-3 महीने लग जाएंगे और तुम्हें यह सब करते समय तुम्हारे सांस के साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। साक्षी ने यह बात मंजूर की और वे दोनों वहाँ से घर वापस आ गई। 2 दिन बाद साक्षी अपने ससुराल चली गई। आकाश देखकर अचंभित रह गया। साक्षी अब सबके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगी। अब साक्षी ने अपना दवाई वाला काम शुरू कर दिया। साक्षी अपने सांस के साथ बहुत प्यार से रहने लगी। यह देखकर आकाश सोच में पड़ गया कि साक्षी इतना कैसे बदल सकती। साक्षी अब अपने सांस का अच्छे से ख्याल रखती थी। बदले में सांस भी उसे प्यार से बर्ताव करने लगी थी। देखते देखते 3 महीने होने को आए। अब साक्षी को डर सताने लगा था कि सांस को कुछ हो न जाए, क्योंकि अब घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। एक दिन अचानक उसके सांस की तबीयत खराब हो गई। सब घबरा गए। आकाश डॉक्टर के घर पर ही ले आया। डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी और वे चले गए। आकाश अंदर से बहुत घबरा गया। फिर भी वह अपने पिताजी को समझा रहा और माता को बार बार तसल्ली दे रहा था कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। साक्षी तो मन ही मन बहुत घबरा गई थी कि अभी माताजी की तबीयत और न बिगड़ जाए। वह जोर जोर से रोने लगी। आकाश के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह साक्षी को भी समझा रहा था। उसी वक्त साक्षी की सहेली अचानक वहाँ पहुँच जाती। उसकी सहेली को देखते ही आकाश को थोड़ा अच्छा लगा। वह साक्षी की सहेली को बताता कि माँ की तबीयत अचानक खराब होने के कारण साक्षी बहुत घबरा गई है। तुम उसके कमरे में जाकर उसे कुछ समझाओ। सहेली जब कमरे में जाती है तो उसे देखकर साक्षी और जोर जोर से रोने लग जाती है। वह अपनी सहेली को कहती है कि मेरी वजह से माँ की तबीयत खराब हुई है। मैं सब कुछ सच सच आकाश को बता देती हूँ। मैंने जो गलती की है उसकी सज़ा मुझे मिलनी ही चाहिए। यह सुनकर सहेली उसे समझाती है कि तुम्हारे वजह से कुछ नहीं हुआ है। वैद्य जी ने जो दवाई दी थी वह तो एक आयुर्वेदिक पाउडर थी, जिसके कारण कुछ भी नुकसान नहीं होता। वैद्य जी किसी को मारने की दवाई कैसे दे सकते हैं? वे तो लोगों का इलाज करते हैं और उनकी जान बचाते हैं। इधर माँ की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। यह देखकर साक्षी की जान में जान आ गई। साक्षी और उसकी सास का प्यार देखकर उसकी सहेली भी खुश हो गई। वैद्य जी का उपाय सचमुच चमत्कार कर चुका था। अब आकाश के घर में सब मिलजुल कर रहने लगे थे। फिर से खुशियाँ वापस आ गई थी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।